पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार डेल्टा कन्वर्जन का फार्मूला देखा था और एक क्वेश्चन कराया था। आज हम स्टार डेल्टा के और यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हमको फाइंड करना है इस Ix की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये नेटवर्क देखने पे ये पता चल रहा है कि हमको इसमें सीरीज़ पैरेलल नहीं मिलेगा, हमको इसको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एक डेल्टा बन रहा है। अब इस डेल्टा का नेमिंग कर देते हैं। ये वाले पॉइंट को मैं 1 नाम दे दिया। क्लॉकवाइज जाऊँगा, इस पॉइंट का 2 और यहाँ पे 3। ये वाला रेजिस्टेंस 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, इसका इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई R12। ये 2 और 3 से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया R23 या R32 भी बोल सकते हैं। और ये 3 और 1 से जुड़ा हुआ है, दैट इज R31 या R13। अब इस 1 से निकलेगा अपना R1, इस 2 से निकलेगा R2 और यहाँ पे 3 से R3। ये बाहर जो अपन को R12, R23 और R31 से जो एक डेल्टा दिख रहा है, हमको उसका इक्विवेलेंट या स्टार की वैल्यू पुट करना है। जहाँ पे R12 की वैल्यू 30, R23 की वैल्यू 30 और R31 की वैल्यू 30 दिया हुआ है। हमको R1, R2, R3 निकालना है। ये हमारे पास फार्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं। R1 इज इक्वल टू R23 इंटू R1 इज इक्वल टू R12 इंटू R13, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30 प्लस 30, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 90, 10 ओम। सिमिलरली R2 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30 प्लस 30, ये भी 10 ओम आ जाएगा। और R3 मतलब ये इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30 प्लस 30, दैट इज ये भी 10 ओम आ गया। इससे हमारा R1, R2 और R3 की वैल्यू आ गई। अब हमको ये क्लियर हो गया कि R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 10 है और R3 की वैल्यू 10 है। तो हम ये डेल्टा को इस स्टार से रिप्लेस कर देंगे। ये डेल्टा को ये स्टार से रिप्लेस कर दिया। दिख रहा है आप लोगों को? ये अब ये वैल्यू हो गई 10 ओम, ये वैल्यू हो गई 10 ओम और ये वैल्यू हो गई 10 ओम। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बना लेंगे। अब ये 10 ओम सीरीज में किसके है? 10 के साथ। ये 10 सीरीज में किसके है? 10। सिमिलरली यहाँ भी, तो इनको मिलाकर एक रेजिस्टेंस बना देंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा तो 20 ओम। सिमिलरली यहाँ भी 20 ओम और ये भी सीरीज में है तो जुड़ के 20 ओम। क्लियर? अब ये एक स्टार बन रहा है, इस स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका नाम 1 दे दिया, ये 2 और ये 3। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अब यहाँ पे जो R12 आएगा वो यहाँ पे आएगा, R23 यहाँ पर और R31 यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे R1 की वैल्यू 20, R2 की वैल्यू 20 और R3 की वैल्यू भी 20 है और हमको R12, R23 और R31 निकालना है। तो फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। R12 फाइंड करने के लिए R1 इंटू R2 मतलब 20 इंटू 20 प्लस R2 इंटू R3 20 इंटू 20 प्लस R3 इंटू R1 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय R12 निकाल रहे हैं तो R1 और R2 इससे कनेक्टेड है, इसके अपोजिट वाला यहाँ पे 20। तो ये हो जाएगा 400 इंटू ये हो जाएगा 1200
डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 60 ओम। R12 सिमिलरली R23 और R31 निकाल लेंगे, क्योंकि ये सबकी वैल्यू 20 20 20 ही है, तो यहाँ पर ये सब 60 ओम आ जाएंगे। क्लियर है? सो अब हम ये जो अंदर स्टार बना था उसमें उसका इक्विवेलेंट यहाँ पर डेल्टा रख दे रहे हैं। अब इसकी वैल्यू हो गई 60 ओम, यहाँ पे R12 की, R23 की वैल्यू भी हो गई 60 ओम और R31 की वैल्यू भी हो गई 60 ओम। क्लियर है सबको? अब हमको थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर सीरीज पैरेलल बन रहा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते चलना है। यहाँ पर देखो कि ये पॉइंट शॉर्ट है, ये पॉइंट शॉर्ट है और ये ऐसे, तो ये दोनों आपस में किस में आ रहे हैं? पैरेलल में आ रहे हैं। वैसे ये दोनों आपस में किस में आ रहे हैं? पैरेलल में आ रहे हैं। ये दोनों आपस किस में आ रहे हैं? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट निकाल देता हूँ, R इक्विवेलेंट। तो ये जो R इक्विवेलेंट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 20 प्लस 60, 1200 डिवाइडेड बाय 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 ओम। क्लियर है? तो ये वैल्यू हो गई 15, सिमिलरली ये भी 15 और ये भी 15 हो जाएगा। नाउ हम इनके बदले अब एक सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया 15 ओम, ये आ गया 15 ओम और ये आ गया 15 ओम। अब हमको देखना है, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये और ये दोनों सीरीज में हैं, तो 15 प्लस 15 ये हो जाएगा 30 ओम। तो हम इसको रिड्यूस करके यहाँ पे 30 ओम कर देंगे। अब ये 30 एंड 15 ओम आपस में किस में है? पैरेलल में। तो अब इसका R निकाल लेते हैं इस सर्किट का, 30 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 15 45, तो ये हो जाएगा 10 ओम। क्लियर है? सो फाइनल जो रेजिस्टेंस वैल्यू आया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वो आ गया 10 ओम और ये 10 ओम आ गया। हमको Ix की वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर Ix इज इक्वल टू V बाय R, तो V हमारा 100 और R आया 10, दैट इज 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि यहाँ से टैपिंग दिख रही है, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि यहाँ से टैपिंग दिख रही है, और ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्योंकि यहाँ से टैपिंग है। क्लियर है? ओवरऑल सीरीज पैरेलल कैसे चेक करना है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मेरे पिछले वीडियो में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये 3 ओम और ये 3 ओम दिख रहा है और यहाँ पर एक अच्छा स्टार बन रहा है इतनी दूर में। तो हम सबसे पहले ये स्टार को देखते हैं। तो इसको मैं 1 नाम दे दिया, यहाँ पर इसको 2 नाम और इसको 3 दे दिया। यहाँ पर R12 आएगा, ये आ गया R12, यहाँ पे अपना आ गया R23 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा R31 या R13, ये R1, ये R2 और ये R3। क्लियर है? अब हमको स्टार की वैल्यू पता है R1, R2, R3 की, और हमको इस डेल्टा की वैल्यू निकालना है। ये डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का फार्मूला, ये यहाँ पर ये वाला स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का फार्मूला। अभी हमको ये जो स्टार दिख रहा है उसको हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे जो R12 आएगा उसकी वैल्यू होगी R1 इंटू R2 दैट इज़ 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3।
27/3 दैट इज़ 9 ओम। तो यहाँ पर इस R12 की वैल्यू आ गई 9 ओम। सिमिलरली R23 3 × 3 + 3 × 3 + 3 × 3 डिवाइडेड बाय, ये दोनों इससे कनेक्टेड है, अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस का डिवाइड, तो ये भी 9 ओम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 9 ओम आ जाएगा। नाउ ये जो अंदर स्टार दिख रहा है, उस स्टार का इक्विवेलेंट हमने डेल्टा को पुट कर दिया। अब इसको हटा देंगे। क्लियर है? तो हमारा इस टाइप का एक डायग्राम आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखना है ये डायग्राम को। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो ये इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है। मैं इसको आगे पीछे सरका सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटाकर ऐसा कर दिया, इसको मैं यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, आगे पीछे यहाँ भी ले जा सकता हूँ, यहाँ भी ले जा सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ ला दिया। अब ये 9 ओम और ये 9 ओम, सिमिलरली ये 9 और ये 9 आपस में कितने आ गए? पैरेलल में। तो इतने दूर का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये जो आ रहेगा 9 × 9 डिवाइडेड बाय 9 + 9 दैट इज़ 4.5 ओम आ जाएगा। क्लियर है? सो अब ये जो नेटवर्क है वो हमारा रिड्यूस होकर ऐसा दिखेगा। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखना है इस नेटवर्क को, फिर हमको थोड़ा सा अपने हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं इस तार को, AB तार को पकड़ के खींच रहा हूँ। ये जो 9 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको मैं ऐसा बनाऊँगा, ऐसा बना दूँगा तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला। ये ऐसा जा रहा था, ऐसा चला गया। अब मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ, तो ये अपना A ऊपर आ गया, यहाँ पर 3 इधर आ गया, ये 3 यहाँ आ गया, और ये 9 ओम यहाँ पे आ गया, और ये 4.4, 4.5, 4.5 यहाँ आ गया। क्लियर? अब हमारा ये सर्किट ऐसे में रिड्यूस हो गया। अब क्या करना है हमको? नीचे पे एक डेल्टा दिख रहा है, उसको स्टार में कन्वर्ट करना है, या ऊपर एक डेल्टा दिख रहा है, उसको स्टार में कन्वर्ट करना है। मैं ऊपर वाले डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। ये वैल्यू हो गई R12 की, ये वैल्यू हो गई R23 की, और ये वैल्यू हो गई R31 की। यहाँ पे आ जाएगा R1, यहाँ आ जाएगा R2, और यहाँ आ जाएगा R3। क्लियर है? अब हमको फार्मूला पता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। R1 फाइंड करने के लिए R12 × R13, R12 दैट इज़ 3 और R13 मतलब 3, 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 9 + 3, तो 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 9 + 3 करेंगे तो यहाँ पर ये जो डेल्टा है वो हमारा स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलरली हम R2 और R3 की वैल्यू भी इस फार्मूले से निकाल लेंगे, और ये वैल्यू यहाँ पर 0.6 ओम और यहाँ पे 1.8 ओम और 1.8 ओम आ जाएगी। नाउ अब हमको और क्लियर दिखने लगा। ये 1.8 और 4.5 दोनों किस में है? सीरीज़ में। क्लियर है? सो इसका नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये हमारा A टर्मिनल था, यहाँ पे 6 ओम आ गया, यहाँ पर ये दोनों ऐसा हो गए 1.8 और ये 4.5 ओम सीरीज़ में। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ऐसे आया ये सीरीज़ में, तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा
1.8 ओम और यहाँ 4.5 ओम और ये हमारा बी पॉइंट आ गया। सो इन दोनों अब सीरीज़ में है तो इसको जोड़ देंगे। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 1.8 प्लस 4.5 इज़ इक्वल टू 6.3 होगा। सिमिलरली ये भी 6.3 होगा। अब जो फाइनल हमारा RAB आएगा वो ये 6.3 और ये 6.3 आपस में पैरेलल में, और जो इनका रिजल्टेंट है वो 6 के साथ किस में, सीरीज़ में। क्लियर है? इसको हम पूरा फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.75 ओम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड करना है RAB की, RBC की और RCA की वैल्यू फाइंड करना है। RAB मतलब इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक का डिस्टेंस, AC मतलब इस A पॉइंट से C पॉइंट तक का डिस्टेंस, और CA मतलब इस C से A का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। क्लियर है? सो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये दिख रहा है कि 400 और 1200 आपस में पैरेलल में है, तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं इक्विवेलेंट। तो R इज इक्वल टू इन दोनों पैरेलल में, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो ये हो जाएगा हमारा 300 ओम। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू आ गई 300। सिमिलरली हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ये वाला R की वैल्यू, ये अभी इसका R निकाल रहे थे, ये वाला R था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट R निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 300 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 600, तो ये आ गया हमारा 200। क्लियर है? सो अब इसको सर्किट बना के नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल रिजल्टेंट आ गया 200 ओम, और इन दोनों का पैरेलल रिजल्टेंट आ गया 300 ओम। अब ध्यान दोगे ये 100 और ये 200 आपस में सीरीज में है, इनको जोड़ लीजिए, ये आपका आ गया 300 ओम। क्लियर है? तो हमने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को रिड्यूस करके यहाँ तक ले आए। नाउ यहाँ दिख रहा है आपको एक डेल्टा बनता हुआ, ये 1 नाम दे दीजिए, इसको 2, इसको 3, ये हमारा हो गया R12, ये R23 और ये R31, यहाँ पर R1, यहाँ पर R2 और यहाँ R3 निकाल लेंगे। तो इस R12 की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे R1 की जो वैल्यू आएगी R1 की, वो R12 इंटू R13 दैट इज़ 300 इंटू 300 डिवाइडेड बाय सबका सम, ये यहाँ 300 है, दैट इज़ सबका सम 300 प्लस 300 प्लस 300 दैट इज़ 100 ओम। तो इस R1 की वैल्यू 100 आ गई। सिमिलरली R2 भी 100 ओम आ जाएगा और R3 भी हमारा 100 ओम आ जाएगा। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, ये डेल्टा को हटाकर इसके बदले इसका ये इक्विवेलेंट स्टार रख देंगे। डेल्टा को हटाकर उसके बदले इक्विवेलेंट स्टार। क्लियर है? नाउ RAB, A से
बी तक जाना है। तो चलना चालू करते हैं। यहाँ से गए 100 ओम और यहाँ 100 ओम, तो 100 और 100 दोनों सीरीज में आ गया, तो ये 200 ओम हो गया। अभी हमको बोल रहा है आर ए बी फाइंड करने के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। मैं अगर इन दोनों के बीच में वोल्टमीटर या एक मेजरिंग रेजिस्टेंस मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगाऊंगा तो ये सर्किट में कनेक्ट नहीं है यहाँ, क्योंकि कोई करंट नहीं जा रही है, ओपन सर्किट है। दैट्स वाई अपन इस ब्रांच को नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये दोनों सीरीज में काउंट होगा, तो ये 200 होगा। सिमिलरली आर बी सी निकालेंगे जब, तो हमको बी से सी जाना है, तो हमको मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको बी और सी के बीच में कनेक्ट करना है। ये डेड रेजिस्टेंस ऐसे बस लगा है, वो कोई क्रॉस पाथ नहीं बना रहा है। दैट्स वाई हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 100, 100 और 50, दैट इज 250 ओम। सिमिलरली आर सी ए, सी से चलना चालू के 50, 100, 100, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में हमको इस Ix की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है और ये Iy की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। क्लियर है? सो इसको बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमको इस नेटवर्क को ध्यान से देखना है। सीरीज पैरेलल तो कहीं नहीं बन रहा है, तो देखना चालू करते हैं। ये 18 ओम और ये 12 ओम आपस में किस में है? सीरीज में आ रहा है। तो 18 और ये 12 दोनों सीरीज में होगा, तो ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 30 ओम। 30 ओम आ गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। अब इन दोनों को हटा देंगे और इसके जगह हमारा आ गया 30 ओम। सिमिलरली ये 12 ओम और ये 6 ओम आपस में सीरीज में आ रहे हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ गया अपना 18 ओम। क्लियर? अब हमको यहाँ पर एक डेल्टा दिख रहा है और यहाँ एक डेल्टा दिख रहा है। हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, यहाँ से R1 हो गया, यहाँ हमारा R2 आ जाएगा और यहाँ हमारा R3 आ जाएगा। सिमिलरली इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो यहाँ हमारा इसका R1 डैश ले रहा हूँ, ये आ जाएगा। यहाँ पर ये R2 डैश आ जाएगा और यहाँ पे हमारा R3 डैश आएगा। क्लियर है? इस R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 से कनेक्टेड दोनों रेजिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज 30 × 30 डिवाइडेड बाय 30 + 30 + 30 करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये 10 ओम आ जाएगी। सो यहाँ पर इस R1 की वैल्यू 10 ओम आ गई। सिमिलरली ये R2 जो है ये भी हमारा 10 ओम आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारा ये R3 है ये भी हमारा 10 ओम आ जाएगा। नाउ यहाँ चलते हैं। यहाँ पे R1 डैश निकालने के लिए 1 से कनेक्टेड दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, दैट इज 18 × 18 डिवाइडेड बाय 18 + 18 + 18, दैट इज 6 ओम आ जाएगा। तो अपन इसको हटा देंगे यहाँ पर और ये हमारा 6 ओम आ गया। सिमिलरली R2 डैश भी 6 ओम आ जाएगा और ये भी 6 ओम आ जाएगा। यहाँ पर हमको R1, R2 और R3 की वैल्यू को, प्रॉपर वैल्यू को उसके सही प्लेसिंग में लगाना है। यहाँ पर तो अच्छा है कि सभी वैल्यू एक ही आ रही है, तो हम कहीं पे भी किसको भी रखने से 6 है तो कहीं भी रख दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 3 आती है, इसकी 6 आती है, इसकी 8, अलग अलग डिफरेंस वैल्यू आता और हम उसको प्रॉपर जगह में नहीं रखते, इधर इधर कुछ कर देते, तो फिर पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता। दैट्स वाई इसका प्रॉपर नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को बनाते समय इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को क्लियर होगा। अब देखेंगे ये 10 ओम, ये 5 ओम और ये 6 ओम आपस में सीरीज में है, तो
इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 10 + 5 + 6 दैट इज़ 21 ओम। यहाँ पर ये 10, 10 और 6 आपस में सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 26 ओम। ये 10 ओम यहाँ पर ऐसा, और ये 6 ओम यहाँ पर ऐसा, देन ये 100 वोल्ट ये ऐसा आ गया। क्लियर है? ये हमारी IX करंट है और ये हमारी 10 ओम में जाने वाली IY करंट है। थोड़ा ध्यान से हमको देखना है, ये जो 10 ओम है यही तीनों रेजिस्टेंस मिलकर अभी 26 बना है, तो ये 26 में ही 10 है, मतलब यही वाली IY करंट है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे R = ये दोनों पैरेलल में है, तो 21 पैरेलल में 26, और फिर जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसके साथ 10 और ये 6 किस में सीरीज में, 10 + 6। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों का सम होगा प्लस 10 + 6। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी पैरेलल 21 × 26 डिवाइडेड बाय 21 + 26, जो आया रिजल्टेंट प्लस 10 + 6 इज इक्वल टू 617 आ रहा है, तो मैं इसको 62 ओम लिख दे रहा हूँ। क्लियर? नाउ हमारा जो I आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस हमारा ये आ गया है, और IX हमको निकालना है। क्लियर है? तो IX इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 27.62, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 27.62, ये हो गया 3.62 इतना एम्पियर। हमारा IX की वैल्यू आ गई। अब हमको IY की वैल्यू फाइंड करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। IY की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इस IY की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। यहाँ से IX करंट आएगी, ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगी। हमको ये वाली करंट IY फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो IY होगा वो टोटल इनकमिंग करंट IX इंटू इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 21 डिवाइडेड बाय 21 + 26। इस IX की वैल्यू 3.621 × 21 डिवाइडेड बाय 21 + 26। ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर कुछ डाउट है तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। क्लियर है? तो हम इसको IY की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 3.621 × 21 डिवाइडेड बाय 21 + 26 इज इक्वल टू 1.61 एम्पियर। सो हमारे IY की वैल्यू आ गई 1.61 एम्पियर और IX की वैल्यू आ गई 3.621 एम्पियर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमको इस IX की वैल्यू फाइंड करना है और ये हमारा नेटवर्क दिया हुआ है। क्लियर है? सो सबसे पहला हमारा काम रहेगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन कहीं बन रहा है तो उसको चेक करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। क्लियर है? यहाँ दिख रहा है, देखिए 30 और ये 30, ये 30 और ये 30 एक तार से जुड़े हुए हैं। ये कोई पॉइंट, ये कोई नोड नहीं है। क्लियर है? वो एक समिंग पॉइंट है। सो अपन इस 30 और ये 30 को सीरीज में लेकर ऐड कर सकते हैं। तो ये 30 + 30 कितना हो गया? 60। तो ये 60 ओम
यहाँ पर सीरीज में आ जाएगा 60। क्लियर है। अब इस 30 और 60 का पैरेलल रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो R आ जाएगा 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60, 1800 डिवाइडेड बाई 80, 90, दैट इज 20 ओम। क्लियर है। तो इतने दूर का जो फाइनल रिजल्टेंट आ गया वो आ गया 20 ओम। मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ और ये हमारा ये हो गया 20 ओम। क्लियर है सबको। नाउ अब हमको और इसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ देखेंगे एक तो अच्छा सा डेल्टा बन रहा है। यहाँ पर इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 नाम दे दिया। यहाँ पर ये हमारा R1 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा और यहाँ पर R3 आ जाएगा। ये हमारा R12 आ जाएगा 30, R23 आ जाएगा 30 और R31 आ जाएगा 30। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हमको दिख रहा है डेल्टा, इसमें इसको 1, इसको 2 और इसको 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा R1, यहाँ पे आ जाएगा R2 और यहाँ पे आ जाएगा R3। क्लियर है। ये जो R1 है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 से कनेक्टेड दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई, दैट इज 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30 प्लस 30 करेंगे। तो 900 डिवाइडेड बाई 90, दैट इज ये कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। सिमिलरली ये 10 ओम आ जाएगा और ये 10 ओम आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग, ये जो डेल्टा है ये वाला डेल्टा, इसके बदले हम ये इक्विवेलेंट स्टार रखें तो ये पूरे चीज़ को हम हटा देंगे क्योंकि ये डेल्टा के बदले ये स्टार आया। नाउ ये जो डेल्टा दिख रहा है यहाँ पर भी ये 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30 प्लस 30 होगा। तो ये भी 10 10 10 ओम आएंगे। सो इसको भी पूरा हटा देंगे और इस डेल्टा के बदले भी इसका इक्विवेलेंट हम स्टार लगा देंगे जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। तो ये आ गया 10 ओम, सॉरी 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। क्लियर है। ये डायग्राम बन गया। अब देखोगे, अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। तो देखोगे प्लस माइनस 100 वोल्ट, तो यहाँ पे प्लस माइनस 100 वोल्ट। अब यहाँ से हम आए, ये IX करंट है, ये हमारी हो गई IX करंट। उसके बाद ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आया, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस बना दिए। अब देखेंगे ये 10 और ये 20 और ये 10, ये तीनों आपस में सीरीज में आ रहे हैं। तो 10, 20 और 10 मिलके 40 हो गया। तो यहाँ पे 40 ओम आ गया। फिर यहाँ पर ये 10 और ये 10 आपस में सीरीज में आ गए, तो ये 20 हो गया। और ये जो पॉइंट हमको ये वाला पॉइंट मिला। अब यहाँ के बाद 10 ओम रेजिस्टेंस माइनस टर्मिनल से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस और ये माइनस से जुड़ गया। ये हमारा फाइनल आ गया सर्किट। नाउ अब इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। R इज इक्वल टू 10 प्लस, ये दोनों पैरेलल में हैं तो 20 पैरेलल में 40 के, और जो आया वो सीरीज में 10 के। तो 10 प्लस 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे ये 10 10 हो गया 20, और इसको देख लेते हैं 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 20, ये आ गया हमारा 33 R 33.333 ओम। क्लियर। अब हमको इस IX की वैल्यू फाइंड करना है। तो IX इज इक्वल टू V बाय R। यहाँ पर V कितना है 100 वोल्ट और R कितना है
33.333 ओम, दैट इज इसको करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 33.333 इक्वल टू, ये आ गया हमारा 3 एम्पियर करंट। क्लियर है।